नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोज जो कि हैं रीडिंग, सॉलिट्यूड, द विलेज, द पॉन्ड एंड लास्ट है विंटर एनिमल्स। एंड इन्हें लिखा है हेनरी डेविड थोरियो ने। एंड मैं आपको बता दूं कि हेनरी डेविड थोरियो की एक फेमस बुक है वाल्डन, ये उसी की चैप्टर्स हैं। एंड ये जो बुक थी वाल्डन, ये पब्लिश हुई थी 9 अगस्त 1854 में। ओके, तो ये जो पांचों प्रोज हैं इन सब की थीम नेचर, रिस्पेक्ट एंड नेचर लव है। एंड इन सब में राइटर ने सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग को रिफ्लेक्ट किया है। ओके, तो थोरियो की जो बुक है वाल्डन, इसमें उन्होंने अपने 2 साल 2 महीने 2 दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया है जब वो वाल्डन पॉन्ड के नजदीक एक कैबिन में रहा करते थे जो कि कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में था। ओके, तो ये जो बुक है वाल्डन, ये स्पेसिफिक चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एंड इस बुक में टोटल ऑलमोस्ट 17 चैप्टर है। एंड इन्हीं 17 चैप्टर्स में से हम ये 5 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि है रीडिंग, सॉलिट्यूड, द विलेज, द पॉन्ड एंड द विंटर एनिमल्स। मतलब कि वाल्डन बुक के 17 चैप्टर्स में से हम 5 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, या आप इनको चैप्टर्स बोलो या आप इनको प्रोज बोलो। ओके, तो इन प्रोज की समरी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा राइटर हेनरी डेविड थोरियो के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो हेनरी थोरियो जो है वो एक अमेरिकन एसेइस्ट, पोइट एंड फिलोसफर है। एंड 1960 में डेविड को हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन अवार्ड भी मिला है। एंड इनके जो फेमस वर्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वाल्डन, जिसके 5 चैप्टर्स हमारा आज का टॉपिक है। उसका सेकंड है द लास्ट डे ऑफ जॉन ब्राउन, थर्ड है लाइफ विदाउट प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट है सिविल डिसओबीडियंस एंड लास्ट है रिफॉर्म एंड रिफॉर्मर्स। ओके, तो यही था राइटर के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे 5 चैप्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं 5 प्रोज हैं, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी रीडिंग प्रोज की समरी। ओके, तो ये जो चैप्टर है रीडिंग, इसमें थोरियो ने क्लासिकल लिटरेचर के बेनिफिट्स बताए हैं। एंड वो एडवाइस करते हैं कि सबको ग्रीक और लैटिन लिटरेचर पढ़ना चाहिए। एंड इनमें राइटर ने बताया है कि उन्हें वर्ल्ड ट्रैवलर्स की बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इन चैप्टर्स में थोरियो ने कहा है कि लोगों को एशियंट लैंग्वेज जो है लर्न करनी चाहिए एंड ग्रीक्स पढ़ने चाहिए। एंड ये ऑरेटर के कंपैरिजन में राइटर को सुपीरियर मानते हैं। ऑरेटर होते हैं जो वक्ता होते हैं, जो बोलकर करते हैं, तो ये बोलने वालों से ज़्यादा लिखने वाले यानी कि राइटर है उनको सुपीरियर मानते हैं। एंड इनके अकॉर्डिंग स्पोकन लैंग्वेज से ज़्यादा जो है रिटन लैंग्वेज अच्छी होती है, सुपीरियर होती है। ओके, तो जो राइटर थोरियो है वो बुक्स को ही सिविलाइजेशन की ट्रू वेल्थ मानते हैं। एंड इसमें राइटर ने कहा है कि पीपल इजी रीडिंग करते हैं एंड क्लासिक्स को इग्नोर करते हैं। जो क्लासिकल राइटिंग्स है मतलब उनको इग्नोर करते हैं। एंड राइटर के अकॉर्डिंग रीडिंग करने से स्पिरिचुअल ग्रेटनेस अचीव की जा सकती है। एंड इस चैप्टर में राइटर ने कहा है कि कॉनकॉर्ड के जैसे और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर जो कल्चरल वैल्यूज हैं, या आप बोल सकते हो कल्चर जो है वो एम्प्टी हो चुका है। एंड थोरियो चाहते हैं कि कॉनकॉर्ड में स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी खोले जाएं, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती है एंड एजुकेशन लेने की कोई एज लिमिट नहीं होती। ओके, तो इस चैप्टर में थोरियो ने रीडिंग को एनकरेज किया है। एंड अकॉर्डिंग टू थोरियो लोगों को एंशियंट ग्रीक ऑथर्स की, जैसे कि होमर हो गया, उनकी राइटिंग्स को ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में ही रीड करना चाहिए। एंड राइटर चाहता है कि इंसान जो है वो रीडिंग करके अपने इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, यानी कि उनको उजागर करे। एंड इस चैप्टर में राइटर ने स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज का भी डिफरेंस बताया है। एंड बताया है कि स्पोकन लैंग्वेज जो है वो मदर टंग है जो कि ब्रूटिश है एंड अनकॉन्शियसली ये लर्न होती है। एंड रिटन लैंग्वेज जो है उसको इन्होंने फादर लैंग्वेज कहा है, जिसे मैच्योरिटी के साथ ही लर्न किया जा सकता है। ओके, तो यही थी रीडिंग चैप्टर की समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है सॉलिट्यूड। ओके, तो इस चैप्टर में थोरियो ने सॉलिट्यूड की फीलिंग यानी कि अकेलेपन की जो फीलिंग है उसको दर्शाया है। एंड राइटर का मानना है कि कंपेनियन के साथ भी इंसान लोनली फील कर सकता है अगर वो उस कंपेनियन से ओपन हार्टली बात नहीं करता है। तो वो इंसान जो है वो कंपेनियन होने के बाद भी लोनलीनेस फेस करता है। एंड राइटर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा कंपेनियन जो है वो हमारा नेचर होता है। एंड राइटर बताते हैं कि वो तालाब के किनारे घूमता है, जानवरों को ऑब्जर्व करता है, जिससे उसको आनंद मिलता है। एंड थोरियो का मानना है कि जो एकांत है यानी कि जो उसका अकेलापन है वो उसे प्रकृति का हिस्सा बनाता है। एंड थोरियो को अलोन रहने में स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है। एंड नेचर को थोरियो ने मोस्ट स्वीट, टेंडर, मोस्ट इनोसेंट एंड एनकरेजिंग सोसाइटी माना है, जो राइटर को उदास करने वाली हर पॉसिबिलिटी से राइटर को बचा कर रखती है। नेचर जो है वो थोरियो को लोनली फील नहीं करने देता है। एंड राइटर के अकॉर्डिंग नेचर इंसान का सबसे अच्छा कंपेनियन होता है। ओके, तो यही थी सॉलिट्यूड चैप्टर की ब्रीफ समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर
ओके तो इस चैप्टर में हेनरी डेविड ने बताया है कि ऑलमोस्ट एवरी डे वो कॉनकॉर्ड विलेज में लोगों की गॉसिप सुनने जाते हैं। एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि विलेज में क्या होता है, एक पीपल का पेड़ होता है, बहुत सारे मर्द वहाँ पे इकट्ठे होते हैं एंड वो इधर उधर की गॉसिप करते हैं। तो वो चीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए ये रोज जाता था विलेज में एंड उन लोगों की गॉसिप्स को सुनता था, जो कि हेनरी को बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती थी। एंड इस चैप्टर में हेनरी डेविड ने विलेज को सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स का घर बताया है। एंड राइटर बताते हैं कि जब वो विलेज में जा रहे होते हैं तो बहुत से लोग हर डायरेक्शन से उससे बात करने की कोशिश करते हैं एंड कुछ तो बोल बोल कर अपनी शॉप्स पर उसे बुलाते हैं। एंड राइटर जो है वो उस चक्कर में वहां से भाग कर मतलब जंगल में वापस चला जाता है। एक्चुअली जंगल इसलिए कहा है बिकॉज इनका कैबिन जो है वो वाल्डन पॉन्ड के पास होता है, जो कि जंगल के नियर ही होता है, तो इसलिए इन्होंने जंगल कहा है। एंड राइटर जो है वो विलेज के लोगों को वैसे ही देखता है जैसे कि वो बर्ड्स एंड स्क्वैरल्स को जंगल में देखता है एंड ये लोगों की हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है। एंड राइटर जो है वो विलेज को अ ग्रेट न्यूज रूम कहता है। एंड आगे राइटर ने बताया है कि वो विलेज के नेचुरल एनवायरनमेंट को, विलेज की जो सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंड राइटर ने विलेज को नेचर का ही मेजर पार्ट माना है। एंड राइटर ने विलेजेस की गॉसिप को भी डिस्क्राइब किया है, बट नॉट इन टर्म ऑफ व्हाट दे सेड बट इन टर्म ऑफ द साउंड दे मेड। मतलब कि उन्होंने कहा क्या उस चीज़ से इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किस तरह की आवाज़ें उस टाइम पे कहते हैं, किस तरह से वो मतलब वो बोलते हैं, क्या उनके जेस्चर्स होता है, उस चीज़ को ही ज़्यादा नोटिस करता था। एंड राइटर कहता है कि जब वो ओवरवेलमिंग विलेज से अपने टाउन वापस जाता था तो उसे अपने टाउन में बहुत सा स्ट्रेंज और अजीब सा फील होता था। ओके तो इस चैप्टर में राइटर ने 3 चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हैं। सबसे पहले है ह्यूमरस बिहेवियर ऑफ विलेज पीपल, स्पेशली उनकी जो फैसिनेटिंग न्यूज़ एंड गॉसिप्स थी। सेकेंड, मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रिप, मीन्स की जो थोरिया हैं वो लेट नाइट घर वापस जाते थे, यानी कि अपने कैबिन वापस जाते थे जब वो विलेज के किसी घर में जो है देर तक रुक जाते थे, मतलब बातें वगैरह करते थे। एंड जब ये लेट नाइट घर वापस जाता था तो ये जंगल के थ्रू जाता था एंड जंगल का जो एनवायरनमेंट था, रात में ठंडी ठंडी हवाएं, ये सब चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा डिलाइट फील कराती थी। एंथोरियो ने यह भी बताया कि एक दोपहर वो विलेज में अपने लिए शूज़ लाने गया था एंड उसे पुलिस द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया गया बिकॉज उसने स्टेट टैक्स देने से इनकार कर दिया था, जो टैक्स स्लेवरी को सपोर्ट करने के लिए लिया जा रहा था। तो ये जो टैक्स देने से इनकार कर देता है एंड ये बताता है कि इसने सोचा कि ये भागेगा नहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट इसके साथ जो मर्जी कर ले। एंड फिर अगली सुबह इसको रिलीज़ कर दिया जाता है एंड इसके जो शूज़ हैं वो भी इसको वापस मिल जाते हैं। एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में राइटर ने विलेज सोसाइटी के लिए अपना लव शेयर किया है एंड बताया है कैसे विलेज के लोग गॉसिप सुनाना एंड स्प्रेड करना एंजॉय करते हैं। एंड नॉट ओनली वुमेन, मैन जो है वो भी गॉसिप के लिए इकट्ठा होते हैं एंड चटपटी सी बातें करते हैं, जो कि मतलब राइटर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ओके तो यही थी द विलेज चैप्टर की समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की समरी। ओके तो हमारा अगला चैप्टर है द पॉन्ड। तो इस चैप्टर में राइटर थोरियो ने ऑटम सीजन में कंट्री साइड वॉल्डन पॉन्ड एंड उसके नेबरिंग पॉन्ड्स जैसे व्हाइट पॉन्ड, सैंडी पॉन्ड एंड गूज पॉन्ड के ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा है। एंड इन सभी में थोरियो के फेवरेट पॉन्ड्स वाल्डन पॉन्ड एंड व्हाइट पॉन्ड हैं, जिन्हें वो डायमंड से भी ज़्यादा लवलियर मानता है। ओके तो इस चैप्टर में राइटर ने बताया है कि जब वो टाउन लाइफ से मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे तो वो अपना फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए कंट्री साइड जाते थे एंड वहाँ ये वोट पर पॉन्ड में घूमा करते थे एंड फ्लूट भी बजाते थे एंड फिर ये रात में फिशिंग भी किया करते हैं। एंड राइटर बताते हैं कि जो लोकल कॉनकॉर्ड निवासी हैं वो इन पॉन्ड्स के पास आकर मेडिटेशन भी करते हैं, जो कि राइटर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थोरियो ने बताया है कि वाल्डन पॉन्ड जो है वो डीप एंड प्योर है एंड राइटर के अकॉर्डिंग हर इंसान का व्यू पॉइंट जो है वो इसे देखने का डिफर हो सकता है, बिकॉज कुछ को इसका पानी ब्लू दिखता है, कुछ को ग्रीन दिखता है, कुछ को ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन ये रिवर के वाटर के जैसा येलोइश नहीं होता है। एंड राइटर बताते हैं कि इस पॉन्ड में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लाइक मेंढक, डक्स, गीज एक्सेट्रा पीसफुली रहते हैं। एंड राइटर जो है वो इस तालाब को आध्यात्मिक रूप से भव्य एंड प्रकृति का ब्यूटीफुल हिस्सा मानते हैं। राइटर जो है वो तालाब के पानी को गंगा के पानी जितना पवित्र मानते हैं एंड उन्होंने इस पॉन्ड को अर्थ की आई माना है। एंड राइटर बताता है कि उसको दुख है कि जो लोग हैं वो पॉन्ड की पवित्र ब्यूटी को नोटिस नहीं करते हैं एंड उसका यूज डिशेस यानी कि बर्तन वगैरह साफ करने के लिए करते हैं।
एंड राइटर आगे बताता है कि वाल्डन पॉन्ड से कुछ माइल दूर सैंडी पॉन्ड है एंड इस पॉन्ड में कम प्योरिटी एंड बहुत सी फिशेस हैं एंड ये लार्जर भी है एज कम्पेयर टू वाल्डन पॉन्ड। एंड इसी के नियर बाय गूस पॉन्ड है जो कि स्मॉल है एंड ये बोट्स फ्री है, मीन्स कि इसमें लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज इसमें लोगों को पकड़ने के लिए कोई मछलियाँ ही नहीं है। एंड थोरियो ने यहाँ पर एक कोटेशन दी है, नेचर हैज़ नो ह्यूमन इनहेबिटेंट दैट अप्रिशिएट हर, मीन्स कि प्रकृति के पास ऐसा कोई ह्यूमन निवासी नहीं है जो उसको अप्रिशिएट करे, मीन्स कि उसकी वैल्यू एंड उसकी ब्यूटी को नोटिस करे। ओके तो यही था द पॉन्ड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे विंटर एनिमल्स चैप्टर की समरी। ओके तो थोरियो ने इसमें हमें बताया है कि उन्हें विंटर्स में वाइल्ड लाइफ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एंड वो फॉक्सेस को भी शिकार करते हुए ऑब्जर्व करते हैं एंड ये ऑल्स हो गए, खरगोश, रेड स्क्वेल्स, चूहे, वेरियस बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं जो शिकार करते हैं, गाते हैं एंड उन कॉर्न्स को खाते हैं जो कि राइटर ने उन्हें खाने के लिए दी होती है। एंड थोरियो बताते हैं कि विंटर में वो अपने कैबिन के आसपास जानवरों की आवाज़ें सुनते हैं, फॉर एग्जांपल आउल की हूटिंग जिसकी सैड साउंड राइटर के लिए फैबुलस ही होती है एंड फॉक्सिस जो फॉरेस्ट में डिमॉन्स की जैसे बार्क करती हैं, उनकी आवाज़ें मतलब कि थोरियो को सुनाई पड़ती हैं। एंड ये रेड स्क्वेल्स जो मतलब थोरियो के आसपास मतलब उसके घर के आसपास ही रहती हैं एंड कॉर्न्स को खाती हैं जो थोरियो ने देते हैं। एंड जो खरगोश है वो राइटर के मतलब जो उनका घर है उसी के नीचे रहते हैं। एंड थोरियो इन सबको ऑब्जर्व करके सोचता है कि क्या एनिमल्स में भी सिविलाइजेशन होती है जैसे कि ह्यूमन में होती है। एंड राइटर बताता है कि वो इन विंटर्स में फ्रोजन पॉन्ड पर स्केटिंग वगैरह भी इंजॉय करता है। ओके तो यही थी हेनरी डेविड थोरियो की प्रोज की समरी। आई होप आपको ये समझ आई होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।